बहुत विमोचन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, परंतु विमोचन का अपनी पुस्तक के विमोचन का आनंद क्या होता है इससे मैं अभी तक वंचित थी। तो यह मेरी नौकरी का अंतिम दौर चल रहा है। जैसे लिखने की प्रेरणा मिलती रही वैसे ही विमोचन की भी मुझे प्रेरणा मिली कि मेरे जो अपने हैं कि एक बार विमोचन कार्यक्रम होना चाहिए। और वैसे भी वर्तमान का युग जो है वो विज्ञापन का युग है, तो मैं तो विमोचन को सबसे अच्छा विज्ञापन मानती हूँ। अच्छा है इस बहाने मैं इस समय सबके सामने आ रही हूँ जब मैं बहुत लिख के कई वर्षों को छोड़ करके आगे बढ़ चुकी हूँ, परंतु अच्छा है देर आए दुरुस्त आए। जैसे ही मेरे अंदर ये भाव जागा कि मुझे इस आनंद से वंचित नहीं रहना है, तो मैंने इसकी पीठिका रखी। और मेरे बहुत से सहयोगी हैं जो आपके सामने अभी उपस्थित होंगे जिन्होंने मेरा इस कार्यक्रम को पूर्ण करने में, इसके संचालन में, इसकी पीठिका बनाने में सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मुझे मेरी पुस्तकों को सामने लाना नहीं है। इस कार्यक्रम का मेन जो मुख्य केंद्र है वो है मेरी वर्तमान में आई हुई एक स्मारिका शब्द। ये स्मारिका मैंने उस महाविद्यालय की स्मृति में निकालना चाहिए जिसमें मैंने अध्ययन किया और विगत 32 वर्षों से अध्यापन कर रही हूँ। वह है मेरा हिंदी विभाग। ऐसा हिंदी विभाग जो बहुत संपन्न होते हुए भी अपनी पहचान में, अपने परिचय में कहीं छूटता सा जा रहा है। क्योंकि जो मेरे गुरुजन थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। महाविद्यालय तो है, मैंने इन 32 वर्षों में स्वयं को 5 वर्ष पूर्व जाकर देखे तो अपनी अध्ययन को भी समेटना चाहूँ तो 37 साल मैंने इस महाविद्यालय में दिए, 5 वर्ष पढ़ने में और 32 वर्ष नौकरी करने में। तो मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया मैंने उनके साथ नौकरी की, फिर वो चले गए, मेरे साथ कई लोग आए, मेरे बाद भी आए, और हिंदी विभाग जिस उन्नति के शिखर पर पहुंचा था वहां पर आज भी वह विद्यमान है, खड़ा हुआ है। परंतु मैं चाहती हूँ कि वह उत्तरोत्तर उन्नति करे, क्योंकि अब हमारा महाविद्यालय प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय बन चुका है। तो उत्कृष्टता के मापदंडों को पूर्ण करने के लिए शासकीय योजनाएं अपने पूर्णता में लगी हुई है और वह शासन का काम है। परंतु मैं चाहती थी कि मेरे जाने से पूर्व मैं अपनी हिंदी विभाग की एक ऐसी स्मृति बना के जाऊं कि आने वाली पीढ़ियां विभाग के बारे में कुछ पूछना चाहे तो वह उनके सामने एक दस्तावेज के रूप में हो कि ये हिंदी विभाग है। तो जैसे महाविद्यालय बना 1964 में, शासन ने उसका अधिग्रहण किया। 1970 में जब हिंदी विभाग बना और 1974 में प्रथम पीएचडी वहां से पूर्ण की गई, शोध अध्ययन केंद्र बना। उस समय इसकी यात्रा से लेकर अंतिम 2024 तक की हिंदी विभाग की यात्रा को मैंने अपनी स्मृति के आधार पर, मेरी स्मृति जहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया था और मेरे गुरुजन जो आज मेरे साथ हैं, राठौर सर, कुछ मुझे द्विवेदी जी बता के गए थे, वो मेरे पास लिखित रूप में था। विगत 10-15 वर्षों से मैं इस प्रयास में लगी हुई हूँ कि कैसे इसका संकलन किया जाए और कैसे इसका प्रकाशन किया जाए। और एक ये इच्छा थी कि मैं अपने रिटायरमेंट के पहले इस स्मारिका को पूर्ण करना चाहती थी। मैं खुद किसी की स्मृति बनना नहीं चाहती थी, मैं सारी स्मृतियों को अपने हाथ से, अपने लेखन से रखना चाहती थी। मेरे गुरुजन जिनके कारण या जिनके मार्गदर्शन अकेला नहीं, प्रेरक मार्गदर्शन है, उसके साक्षात प्रमाण मेरे सामने विद्यमान है। आदरणीय डॉक्टर नाथूराम राठौर सर, मैंने इनके अंडर अपनी रिसर्च पीएचडी पूर्ण की और इन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन नहीं दिया, प्रेरक मार्गदर्शन दिया कि अनीता लिखना शुरू करो, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि यदि मैं रिटायर्ड होती तो खाली हाथ होती
पैसा तो बहुत मिला, करोड़ों रुपया सरकार ने तनख्वाह के रूप में दिया है और जो बैंक बैलेंस बन करके रहता है, पर उससे किसी को क्या लेना देना। मैं तो खाली हाथ वहाँ से रिटायर्ड होती, परंतु नहीं, मैं वहाँ से बहुत बड़ी संपत्ति लेके जा रही हूँ। मैंने वहाँ पर बहुत पाया है, मैंने अपने आप को तो बहुत आगे बढ़ाया और उसका प्रमाण, और मैंने जिनके सहारे आज यहाँ तक पहुँचने का इतना बड़ा मार्ग प्राप्त किया है, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं वैसी गुरु बन पाऊँ कि मेरे आने वाले समय में मुझे याद करने वाले ऐसे कोई शिष्य या विद्यार्थी हो जो वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर बैठे और बताएं कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया था, मुझे बनाया था। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे पाते हैं कि शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम 32 वर्षों में 32 विद्यार्थियों को भी गिनने में असमर्थ हैं जो बहुत उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्हें मैंने कुछ दिया। तो लिया तो बहुत कुछ है, देने में हम उतने समर्थ नहीं बन पाए हैं जो मुझे मेरे गुरुओं ने दिया, परंतु यह स्मारिका वर्तमान में और आने वाले समय में भी हिंदी विभाग की समृद्धि का काम करने में समर्थ होगी। और आज इस विमोचन के साथ मैंने कुछ स्वार्थवश अपनी कृतियों को भी रख दिया जो 2024 में आई है। तो इस विमोचन कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है स्मारिका शब्द का विमोचन, जो मैं हिंदी विभाग को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को सौंपना चाहती हूँ। और मेरे हिंदी विभाग के होनहार प्राध्यापक भविष्य में वे भी इस विभाग की उन्नति का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनेंगे। डॉक्टर गोविंद प्रसाद अहिरवार यहाँ विद्यमान है और उसकी समीक्षा भी वही करेंगे। तो हिंदी विभाग इनके माध्यम से अब आगे बढ़ेगा और हिंदी विभाग की जो स्मारिका है, जो स्मृतियाँ हैं, ऐसी स्मृतियाँ जो यह बताएंगी कि यहाँ पढ़ने वाले कहाँ पहुँचते हैं और उसके प्रमाण हम सब लोग हैं। सर भी यहीं के पढ़े हुए हैं, डॉक्टर अवधेश जैन बैठे हैं, हम दोनों ने साथ में ही पीएससी पास की थी और एक साथ हमारी नौकरी लगी थी। उम्र में हमसे छोटे हैं पर नौकरी में एक साथ आए थे। तो ये और हम, सर और मैं, ये जानते हैं कि हमें किसने पढ़ाया। आज हमारे सामने मेरे शोधार्थी बैठे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, सर के शोधार्थी बैठे हैं। तो हिंदी विभाग फल फूल रहा है और कितना फला फूला है उसके परिणाम सामने हम खड़े हुए हैं। हमारे भगवान दास राय बैठे हैं विद्यार्थी जो लेक्चरर हैं। तो बहुत से विद्यार्थी हैं, उनका मैंने उल्लेख इस स्मारिका में किया है कि हमारी उपलब्धि क्या है। केवल डिग्री लेकर वो घर में नहीं बैठे हैं। तो यह उपलब्धि शुरू होती है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी से, वो भी उसी महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, उनका भी नाम उसमें है। अब आप सोचिए हिंदी विभाग कितना समृद्ध रहा होगा, महाविद्यालय कितना समर्थ रहा होगा, जिनके उत्पाद शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कीर्तिमान रचते गए हैं, साहित्य के क्षेत्र में शिरोमणि बनकर वो हमारे सामने बैठे हैं। तो आप यदि पत्रिका को, स्मारिका को पढ़ेंगे तो हिंदी विभाग का जो सम्मान है बढ़ेगा और उसी के सम्मान में विमोचन कार्य रखा गया है। मेरी कृतियाँ बहुत पीछे आती हैं, वो मेरा स्वार्थ था कि मैंने उनको भी उसके साथ जोड़ दिया। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे अतिथियों के स्वागत हेतु मैं वंदना करना चाहती हूँ। इस पुनीत पावन प्रार्थना के साथ सभागार में विराजमान समस्त आदरणीय साहित्य मंडल का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अत्यंत श्रेष्ठ व समर्पित भाव से आयोजित इस साहित्य प्रसंग में पधारे विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, जिनके साहित्य अनुष्ठान से अनुसूयु आस्था, विश्वास, सद्गुण, संस्कार से साहित्य की उन्नत परंपरा का विकास हुआ है, जिसके वशीभूत एक श्रवण निष्ठा के साथ आप यहाँ पधारे हैं। ऐसे शिष्ट साहित्य अध्येता का आत्मीय अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता को प्राणवान बनाने वाले डॉक्टर नाथुराम राठौर जी, जिनकी साहित्य संपदा
और भाषा के नित्य नूतन प्रासंगिक अनुप्रयोग से हिंदी भाषा शिक्षण का उन्मुखीकरण होता रहा। मैं ऐसे भाषा संस्कारवान साधक का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि को सुशोभित करने वाले आदरणीय नरेंद्र दुबे जी, जिनकी उपस्थिति की साहित्य अभिरुचि की सकल रसरंजनी बनती है, ऐसे आत्मस्थ विचार साधक का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। इस साहित्य प्रसंग को समीचीन रूप में प्रस्तुत करने वाले मेरे समीक्षक द्वय डॉक्टर गोविंद प्रसाद अहिरवार, प्राध्यापक हिंदी विभाग, और डॉक्टर नंदराम दुबे सुमन दुबे मैंने अपना लगा दिया, वो मेरे भाई जैसे है। सह प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, वो है तो साइंस के प्रोफेसर, पर उनकी हिंदी और साहित्य की अभिरुचि बिल्कुल मेरे साथ निरंतर विभाग में आकर के पूर्णता पाती रहती है। और समीक्षा के द्वारा आज यह प्रमाणित होगा कि हमारा हिंदी विभाग इतना आकर्षणवान है कि साइंस के प्रोफेसर हिंदी विभाग में आकर के हिंदी के प्रति अपनी निष्ठा, अपना आकर्षण जिनकी साहित्य दृष्टि मन, बुद्धि और अस्तित्व को प्रकाशित करती है, उनको मैं स्नेह भाव से अभिनंदन के पुष्प अर्पित करती हूँ। इस साहित्य प्रसंग में मेरे आत्मीय आमंत्रण पर पधारे श्रेष्ठ साहित्य साधक, कुशल कवि, कुशाग्र लेखक, प्रखर वक्ता, जो निज साहित्य पिपासा और साहित्य संस्कार को धारण करने वाले हैं, ऐसे जिज्ञासुओं का सादर अभिनंदन करती हूँ। हम जानते हैं और यह तथ्य सर्व स्वीकृत व सर्वज्ञात है कि साहित्य की धारा, साहित्य का क्षेत्र अध्यात्म के समान ही निज की यात्रा है, जो स्वयं से स्वयं की ओर जाती है। मैं साहित्य को जागरण की वह अवस्था कहती हूँ जो जीवन को निरंतर नई जिजीविषा प्रदान करता है, ऐसी ऊर्जा प्रदान करता है जो स्वयं में नहीं समाज को भी निरंतर गतिशील रखने की प्रेरणा देता है। आज का साहित्य प्रसंग अपने इस विमोचन कार्यक्रम के माध्यम से मैं इसे व्याज स्थिति कहना चाहूंगी कि मुझे भी यह पुनः नव ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि यह कार्यक्रम, आप सभी ने कहा कि कार्यक्रम के केंद्र में मैं हूँ। मैं कार्यक्रम के केंद्र में नहीं हूँ, कार्यक्रम के केंद्र में हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय हैं, जिन्होंने मुझे समय प्रदान किया। मैंने उन्हें आमंत्रित किया व्हाट्सएप पर मैसेज देकर और वो आ गए। यदि वो नहीं आते तो मेरी किताबें तो घर में कई वर्षों से रखी हैं, एक दो नंबर जो जाता उनमें और वो भी रखी रहती, परंतु आप जान सकते हैं कि मैं समझ रही हूँ कि विमोचन का आनंद क्या होता है और उसकी ऊर्जा हमें कहाँ तक ले जाएगी। और सच बात है कि इससे मुझे फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। मैं इसी उज्ज्वल भाव के साथ इस सभागार में उपस्थित समस्त दिव्य विभूतियों का, लेखकों का, कवियों का, सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबको आने के लिए, अपना इतना अमूल्य समय देने के लिए, वह भी छुट्टी के दिन रविवार का समय देने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस स्वागत भाषण के साथ आप सब पुनः हमारे अतिथियों को सुनेंगे और कृतियों की परिचयात्मक, समीक्षात्मक स्वरूप के ऊपर अपनी थोड़ी सी साहित्यिक दृष्टि भी डालेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज के इस कार्यक्रम में आना आपके समय के लिए सार्थक हुआ।